सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथी जुड़े। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक साझा करनी है। किस प्रकार से दोहरा चरित्र जो है उत्तराखंड सरकार और प्रशासन का है, इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुबह से मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आए 14 अप्रैल को लेकर। 14 अप्रैल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर लोग अपने अपने गांव में प्रोग्राम करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब में उनकी आस्था है, वो अपने अपने गांव में प्रोग्राम करना चाहते हैं। और प्रत्येक गांव का व्यक्ति जो है परमिशन के लिए चक्कर काट रहा है। प्रशासन के लोग बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार प्रशासन के लोग जो हैं परमिशन खारिज कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपने दफ्तरों के चक्कर कटवा रहे हैं। और प्रशासन के लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती कोई नई परंपरा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश को आईना दिखाया हो। आज देश की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखित संविधान पर टिकी है। पूरी कानून व्यवस्था उस संविधान से चलती है। लेकिन आज उस मसीहा का जन्मदिवस मनाने के लिए प्रशासन कहता है कि आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या दोहरा चरित्र इस सरकार का है? क्या दोहरा चरित्र इस प्रशासन का है कि जब वोट की बारी आती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर हमारे लोगों को लुभावने वादे कर कर हमारे लोगों को लालच दिया जाता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की बड़ी बड़ी फोटो लगाकर उनकी वोट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझना चाहिए, लेकिन मेरे समाज के लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। सुबह से मैं भी बहुत लोगों के फ़ोन कॉल सुन चुका हूँ। मंगलोर विधानसभा से, झबरेड़ा से, भगवानपुर से, आपका लक्सर से, आपका मंगलोर से, बहुत सारे लोग मुझे सुबह से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हमारी परमिशन को लास्ट टाइम आकर कैंसिल कर दिया गया है। कहा है कि नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती थी। अगर पूछा जाए, प्रशासन से सवाल किया जाए कि प्रशासन ने क्या कोई परमिशन उन लोगों से मांगी कि आप लोगों के पास परमिशन है? आप गली मोहल्लों में, खासतौर से मुस्लिम समाज के गली मोहल्लों में जाकर जो है दंगा करने का काम करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं, धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हैं, जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, वाहियात नारेबाजी करते हैं। क्या उन लोगों से परमिशन आप लोगों ने मांगी? नहीं मांगी होगी। प्रत्येक गली मोहल्ले में हनुमान जयंती मनाई गई, लेकिन परमिशन नहीं मांगी गई, क्योंकि उन लोगों ने परमिशन नहीं ली। ना उन्हें परमिशन की आवश्यकता है, ना आपकी औकात है उनसे परमिशन पूछने की, क्योंकि उनके लोग सरकार में बैठे हैं और सरकार की कठपुतली बनकर बैठा है उत्तराखंड का प्रशासन। प्रशासन पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो इस देश को आईना दिखाकर चले गए, जो इस देश को एक पवित्र ग्रंथ जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है, वो पवित्र ग्रंथ जिससे इस देश की व्यवस्था चलती है, उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म दिवस पर हम लोगों को परमिशन लेने की आवश्यकता है? हनुमान जयंती पर कोई परमिशन नहीं लेता है, शिवरात्रि पर कोई परमिशन नहीं लेता है, नंगी तलवारों के साथ में शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। डाडा जलालपुर में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसकी कोई परमिशन नहीं थी और नंगी तलवारों के साथ में जय श्री राम के नारे लगाकर वो शोभा यात्रा निकाली गई थी। मुस्लिम समाज के लोगों के घर तक उसमें जलाए गए थे, बच्चों के साथ में अभद्रता की गई थी, घर की महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई थी। तब तो प्रशासन ने परमिशन नहीं मांगी। लेकिन मैं भी अपने समाज के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप अपने जहां जहां पर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाना चाहते हैं,
आप रुके नहीं, आप एक संदेश दें वहां पर जयंती मनाकर कि हम किसी प्रकार से कोई दंगा करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम आरएसएस सब बजरंग दल के लोग नहीं हैं जो इस देश में पूरी तरह से आतंकवादियों की तरह व्यवहार करते हैं और आतंकवादियों की तरह इस देश में कार्य करते हैं। हमारा कोई समाज आतंकी समाज नहीं है, हम किसी आतंकी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं, तो मैं अपने पूरे समाज से अपील करता हूं कि आप अपने अपने गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। एक कागज के टुकड़े पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो इनके बाप की जयंती क्या नहीं मनेगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हैं वो किसी एक विशेष जाति विशेष धर्म के लिए काम करके नहीं गए, वो सबके लिए काम कर गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो चुनाव जब आएंगे बड़े बड़े पोस्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के लगाएंगे और आपकी वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज वही सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है कि बजरंग दल के लोगों को बिना परमिशन के रोड पर आने की परमिशन दे दी जाती है, बिना लिखित परमिशन के। और अगर बाबा साहब के बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाना चाहते हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मैं जिला हरिद्वार के अंदर रहूंगा, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, किसी को परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गांव में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारा स्थापित करते हुए, सबसे प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हुए, सबसे प्यार से बात करते हुए, ना किसी प्रकार का किसी से बैर विरोध रखते हैं, किसी प्रकार से कोई अगर आपका विरोध भी करता है तो उसे प्यार से गले लगाकर आप जयंती निकालने का काम करेंगे। मुझे तो लगता नहीं कि जिला हरिद्वार के अंदर ऐसा होता है कि कहीं पर कोई विरोध किया जाता है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली अभी जिला हरिद्वार की बात कर रहा हूं कि जिला हरिद्वार में इस तरह के हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं जिला हरिद्वार के समस्त साथियों से कहना चाहता हूं कि कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। ये तो सरकार की मानसिकता है और प्रशासन की सोची समझी साजिश है कि वहां पर मुसलमान रहते हैं, झगड़ा हो जाएगा, अरे और वहां अन्य दल के लोग रहते हैं, झगड़ा हो जाएगा। हम सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने वाले लोग हैं, हम अमन चैन से रहने वाले लोग हैं। और झगड़ा, या तो आप लोग जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें तो आप लोगों ने कभी ना तो किसी प्रकार से कानून से बाधित किया है, ना उन पर मुकदमे किए हैं, ना उन्हें जेल भेजा है। आपने डाडा पट्टी के अंदर क्या किया? डाडा पट्टी के अंदर लोगों के घर तक चलाए गए, आप लोगों ने उन पर मुकदमे किए? नहीं किए, उन्हें खुली छूट दी हुई है। तो भैया, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के बच्चे हैं, उनके संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे को जानते हैं कि किस प्रकार से हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को मनाना चाहिए। आप अपने अपने गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को मनाएं। और जितने भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी लोग गांव दर गांव काम करते हैं, ऐसा कोई गांव जिला हरिद्वार के अंदर नहीं बचा हुआ है जिसमें हमारी टीम नहीं है। उस टीम की जिम्मेदारी बनती है कि उस गांव में जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है और आप उस गांव के रहने वाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से उस जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और एक भाईचारे का वहां से संदेश दिया जाए, अमन का, शांति का, प्यार का पैगाम दिया जाए। इनकी तरह नहीं कि जिस प्रकार से ये लोगों के घरों के बाहर जाकर धार्मिक नारे लगाते हैं, जय श्री राम करते हैं, तो हम इनकी तरह नहीं हैं। मैं खुला इसलिए फेसबुक के माध्यम से बोल रहा हूं कि सुबह से परेशान हो चुका हूं। प्रशासन के लोग जानबूझकर हमारे लोगों को परमिशन नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं और हम किसी भी प्रकार से कोई दंगा करने वाले लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से, अमन से, चैन से मनाई जाए। और जो प्रशासन के दिमाग में जो गलतफहमियां भरी बैठी हैं कि जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी है वहां पर जानबूझकर परमिशन कैंसिल की जा रही है, मैं कहता हूं, मुझे इतना विश्वास है मेरे हरिद्वार जिले के अंदर मुस्लिम भाइयों पर, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर किसी इक्का दुक्का मुस्लिम भाई के दिमाग में कोई गलतफहमी हो या वो गलतफहमी का शिकार हो, तो मैं उस भाई से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दूसरों के बहकावे में आकर अपना भाईचारा खराब ना करें। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दूसरों के बहकावे में आकर अपना भाईचारा खराब ना करें। और जिस गांव की परमिशन रद्द की जा रही है ये कहकर कि वहां मुस्लिम आबादी है, तो आप थाने में जाएं और
थाने में जाकर कोतवाल को या एसओ को सीधा सीधा ये कहें कि हम मुस्लिम समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ में वहां शोभा यात्रा निकलवाने के लिए तैयार हैं, आप शोभा यात्रा निकालिए। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि माह रमजान का पाक महीना चला है और लोग जो है आपका भाईचारा खराब करने की कोशिश करेंगे। आप ही के बीच में ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो आपका भाईचारा खराब करने की बात करेंगे। नहीं, आपको भाईचारा खराब नहीं करना है। आपको रमजान के इस महीने को ध्यान रखते हुए, अपने मुस्लिम भाइयों का ख्याल रखते हुए उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि जिस प्रकार के मैसेज प्रशासन के द्वारा आ रहे हैं कि जहां मुस्लिम आबादी है वहां दिक्कत परेशानी हो सकती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आज तक तो कहीं किसी ने विरोध नहीं किया है। और जगह होता होगा, लेकिन हम अपने जिले में बैठे हैं तो अपने जिले की गारंटी तो हम ले सकते हैं। तो प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि परमिशन देने में दिक्कत क्या है। कहते हैं कि भाई जहां पहली बार शुरुआत है वहां परमिशन नहीं होगी। ये तो बहुत पहले से आप लोग कहते आ रहे हैं जहां शुरुआत है वहां परमिशन नहीं होगी। अरे जब शुरुआत ही नहीं होगी तो परमिशन कैसे होगी कि पहली कोई परमिशन उठा लीजिए। अरे पहली परमिशन कहां से लाए भाई? जब पहले कोई परमिशन हुई नहीं तो पहली परमिशन कहां से लाए? अरे आपके टाइम पे परमिशन होगी तभी तो हम जो है आगे परमिशन करा पाएंगे। पहले से शुरू से यही होता आ रहा है कि पहली परमिशन दिखाइए। फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम नहीं होगा, किसी नई योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो भाई ये नई योजना ही नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है। मैं भीम आर्मी के तमाम साथियों से मेरी अपील है कि विशेष ध्यान रखिए, समाज के उन लोगों पर भी विशेष ध्यान रखें जो गलत मैसेज फैलाते हैं और गलत मैसेज फैलाकर कहीं ना कहीं हम भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान रखें। और अपील करता हूं समाज के लोगों से, क्योंकि मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को कह सकता हूं, घर घर नहीं जा सकता हूं, ये वीडियो मेरा दूर तक जाना चाहिए कि 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। आप बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाएंगे। परमिशन मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसे मसीहा, जिन्होंने इस देश को एक ग्रंथ दिया, भारतीय संविधान जिसका नाम है, अगर उस मसीहा का ही जन्मदिन के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी तो भैया ये तो गलत बात है। प्रशासन के लोग, सरकार के लोग और सरकार में बैठे वो दलाल, वो लोग भी सुने जो मेरे समाज से आते हैं, लेकिन रत्ती भर भी आवाज उनकी नहीं निकलती है सरकार के सामने। एक बार भी सरकार में बैठे लोग, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारे दलित समुदाय के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। निकलवाओ अपनी जिम्मेदारी पर जहां परमिशन नहीं होती है। देखते हैं सरकार तुम्हारी कितनी सुनती है, देखते हैं प्रशासन तुम्हारी कितनी सुनता है, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारी कितनी औकात है। नहीं निकलवा सकते हो, कठपुतली बनकर बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उनके हाथों में खेल रहे हो। मैं अपने समाज के समस्त उन नेतागणों से कहना चाहता हूं, आपका आदर है, सम्मान है, लेकिन भावनात्मक तरीके से जो बात रखी जा रही है, कहीं ना कहीं मैं परेशान हूं। परेशान होकर मैं ये बात रख रहा हूं और आप लोगों से ज्यादा परेशान हूं कि जो लोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में जो दलित समुदाय के लोग काम कर रहे हैं, आपकी इतनी रत्ती भर भी औकात नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर कोई काम करें। जाइए करवाइए परमिशन। जिन गांव में परमिशन नहीं हो रही है जाइए करवाइए परमिशन। नहीं करवा सकते आप लोग, क्योंकि आप लोग सरकार के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकते। आप तो अपने हित के बारे में सोचते हैं, आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको सिर्फ अपना निजी हित दिखाई देता है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, हम अपनी जेब भर ले, पैसा कमा ले, ये आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और अपने लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो हैं, आप जयंती मना रहे हैं, मनाएं, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, हमारे मसीहा का, हमारे रहबर का जन्म दिवस है, मनाएंगे। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखें, जयंती मनाने से, जय भीम चिल्लाने से कभी भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था को आप लोगों को परिवर्तित करना पड़ेगा। जयंती के साथ साथ में एक साल में एक बार त्योहार आता है, उसे आप मनाते हैं, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं।
जयंती के साथ साथ में आप जो है पूरे साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, समाज को एकजुट करने का काम करें और समाज को एकजुट करके यहाँ इस देश के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने का काम करें। है किसी की मजाल? अगर इस देश में बहुजन समाज की सत्ता होती तो है किसी की मजाल? जो छलाओं की तरह हमारे साथ में छल करते कि हमारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, पीठ पीछे वार करते हैं कि परमिशन लाइए बाबा साहब की जयंती जब मनेगी, और हमारे सामने कहते हैं कि हम बाबा साहब के सबसे बड़े भक्त हैं। है किसी की मजाल जो बाबा साहब की जयंती रोक देता? लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। जो आज के दौर में वर्तमान में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप उन्हें पीछे खींचने का काम करते हैं। खास तौर से वो लोग जो समाज में पूरी तरह से गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ऐसे लोगों को साइड करके समाज में जो अच्छा काम कर रहा है उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। और प्रत्येक साथी को फिर कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के जितने भी साथी जिला हरिद्वार के अंदर कार्यरत हैं, आप लोगों को मेरा ये मैसेज है, भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, मेरे कार्यकर्ता अगर बड़े बुजुर्ग हमारे संगठन में पार्टी में कार्यरत हैं, आपका बच्चा होने के नाते और इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको आदेशित कर रहा हूं कि कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप अगर कोई दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहा है तो उससे बात करें, जाकर उससे बात करके भाईचारा स्थापित करें। और स्थापित करने के साथ साथ में अगर प्रशासन जो है आपके कार्य में बाधा डालता है किसी प्रकार से, तो प्रशासन से बात करें कि हमारे लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गांव के लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी करता है तो ध्यान रखना, समय आता जाता रहता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, नगर पंचायत के चुनाव हैं, उसके बाद फिर और चुनाव आएंगे। इनके मुंह पर जूता मारना, इनके मुंह पर अपने पैर का निकाल कर जूता मारना। जो वर्तमान में सरकार है वो पूरी तरह से दोहरा चरित्र अपना रही है, हमारे सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, हमारे महापुरुषों के इतिहास को दफन करने का काम कर रही है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो इतना याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो खास तौर से सरकार के लोगों की रहनुमाई करते हैं, सरकार के लोगों की चमचागिरी करते हैं, रहनुमाई नहीं चमचागिरी करते हैं, और चमचागिरी करने के साथ साथ में आपके बीच में आते हैं कि मैं आपका समाज का व्यक्ति हूं, आपके काम करवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। तो सबसे पहले जूतों की माला उसी को पहनाना जो समाज का व्यक्ति आपके बीच में आएगा। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट टाइम कि जितने भी साथी हैं अपने अपने क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में, शांति के साथ में, किसी भी नशे पत्ते का सेवन ना करें, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है। और बड़े ही शांति के साथ में, बड़े ही अमन और चैन के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती को आप सफल बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।